दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा इसी साल फरवरी के महीने में हरियाणा के बराही के रेलवे फाटक पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें गोली मारकर ठीक वैसे ही भूना गया था, वैसे ही हत्या किया गया था जैसे सिद्धू मूसेवाला समेत विक्की बिंदु खेड़ा तमाम लोगों की हत्या इससे पहले हमने हरियाणा और पंजाब के अपराध की दुनिया में देखी रखी हैं। आज उस केस में एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। इस केस में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है और चार्जशीट में जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में जिस गैंगस्टर का नाम निकल कर सामने आया था, यानी गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू, तो नंदू गैंग ने न सिर्फ नफे सिंह राठी की हत्या की थी बल्कि हत्या करने के लिए नफे सिंह राठी के गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर भी लगवाया था ताकि उसे ये मालूम चले कि नफे सिंह राठी की गाड़ी कहाँ जा रही है। उस गाड़ी में सवार होकर नफे सिंह राठी कहाँ जा रहे हैं, यानी वो लाइव ट्रैक कर रहा था नफे सिंह राठी को। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चार्जशीट में निकल कर सामने आई हैं, जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो देखिए, नफे सिंह राठी के मामले में कोर्ट में सीबीआई ने पहली चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में बड़े खुलासे किए गए हैं। हालांकि चार्जशीट में नफे सिंह राठी के मर्डर का मोटिव है अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके बाद इनेलो नेता के मर्डर का रहस्य और भी गहरा चुका है। चार्जशीट में ब्रिटेन के एक गैंगस्टर का नाम शामिल किया गया है और सबसे अहम बात ये सामने आई है कि हत्यारे नफे सिंह राठी की हत्या करने से पहले उनकी गाड़ी की लोकेशन जानने के लिए एक जीपीएस सिस्टम लगा रखा था और ताकि उन्हें उस पर ट्रैक किया जा सके। और जब नफे सिंह राठी की हत्या करीब 10 गोलियां मारकर की गई थी और इस दौरान उनके सहयोगी थे जयकिशन दलाल, उन्हें भी 4 गोलियां लगी थी जिससे उनकी वहीं पर मौत हुई थी। उन पर भी i20 कार में सवार होकर जो बदमाश पहुंचे थे उन्होंने हमला किया था। ये पूरा मामला जो है कपिल सांगवान और नंदू ने सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की थी और इसके साथ ही मर्डर के बाद नंदू ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली थी। कपिल सांगवान दिल्ली पुलिस की अपराधियों की सूची में मोस्ट वांटेड है और मर्डर के बाद कपिल गैंगस्टर द्वारा की गई पोस्ट में लिखा था कि उसने ये हत्या अपने जीजा के दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए करवाया है। हरियाणा की पुलिस ने भी इस मामले में कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी तो उसे मजबूर होकर राठी का मर्डर करना पड़ा, ऐसा नंदू ने कहा था। हत्या के 2 दिनों के बाद पुलिस ने राठी की फॉर्च्यूनर कार को सत्यम टोयोटा शोरूम लेकर जाती है, जहां पर जांच के दौरान उसे 8 गोलियां और 13 गोलियों के टुकड़े मिलते हैं। नई दिल्ली में द्वारका में म्यूजिक कार शॉप से खरीदा गया एक जीपीएस ट्रैकर भी गाड़ी के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ पाया गया। हालांकि डिवाइस का खरीदार अज्ञात व्यक्ति बताया जा रहा है, लेकिन सीबीआई की जांच में ये मालूम चला है कि कपिल सांगवान ने एसयूवी की लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए 8 फरवरी से 3 मार्च के बीच यूके से लॉगिन क्रेडेंशियल संचालित किए थे। फरवरी में धर्मेंद्र ने सांगवान के निर्देशानुसार शूटरों के लिए एक i20 कार का भी इंतजाम किया था। शूटरों में से एक सचिन को गुलिया 17 फरवरी को फेसबुक मैसेंजर के जरिए सिग्नल ऐप इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया था। सचिन उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था, तब वो गुलिया से परिचित हुआ। इसके बाद सांगवान ने 18 फरवरी को सचिन से संपर्क किया और कहा कि हमें गुलिया तेरा नंबर दिया था भाई, एक दुश्मन मारना है, 307 करनी है, बहादुरगढ़ में चले जाइए। सचिन ने इस काम में मदद के लिए आशीष उर्फ बाबा को चुना। 23 फरवरी को वो नागलोई से बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन जाते हैं, जहां से सचिन ने निर्देशानुसार सेल्फी ली और सांगवान को भेज दिया। शूटरों के दूसरे गुट यानी नकुल और अतुल को रोहतक से बहादुरगढ़ के लिए कैब लेते समय पकड़ा गया। वो i20 कार लेकर सचिन और आशीष के साथ हो लिए। अतुल 4 पिस्तौल, 100 कारतूस और 2 लाख रुपए नगद लेकर आया था। उसने सचिन और आशीष को नफे सिंह की पहचान नहीं बताई। उसने उनके फ़ोन जब्त किए, उन्हें बंद किया। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि नफे सिंह ने कुछ कहने की कोशिश हमलावरों से की थी, लेकिन लगातार गोलियों की आवाज़ की वजह से वो कुछ कह नहीं पाए। संजीत बचाव में गोली नहीं चला सका। ड्राइवर राकेश ने गुस्से में संजीत से कहा, चला लेना, जब मार जाएंगे तो क्या फ़ायदा। संजीत इतना डरा हुआ था कि गोली चला ही नहीं पाया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। चार्जशीट में सीबीआई ने यह भी कहा है कि इस केस में पुलिस ने वारदात के बाद गोवा से आशीष और सौरभ नाम के 2 शूटर पकड़े थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी उपलब्ध करवाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में 1 अप्रैल को नंदू गैंगस्टर के करीबी अमित गुलिया को मंडोली जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया। गैंगस्टर अमित ने ही नंदू के कहने पर शूटर सौरभ और आशीष उपलब्ध करवाए थे और इस केस में 2 आरोपी अतुल प्रधान जो कि दिल्ली के नजफगढ़ और नकुल सांगवान जो कि नारनौल का रहने वाला है फरार चल रहे हैं। पुलिस अब तक वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद नहीं कर पाई है। वैसे देखा जाए तो इस मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, चेयरपर्सन पति रमेश राठी, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे सतीश नंबरदार और उनके पौत्र राहुल गौरव, कांग्रेस के नेता विजेंद्र दलाल और उनके पुत्र विजेंद्र आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से किसी भी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मर्डर से कुछ दिन पहले नफे सिंह के ऑफिस के बाहर उनके हत्यारे उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें मालूम चला कि राठी इस वक्त करोल गांव में हैं। उन्होंने वहां पर उनका पीछा किया लेकिन हमला करने का मौका नहीं मिला और अगले दिन उन्होंने बहादुरगढ़ के RR फॉर्म तक राठी का पीछा किया और जाटवाड़ा मोहल्ला में उनके घर के पास पहुंचे क्योंकि उन्हें सांगवान से लाइव लोकेशन लगातार मिल रही थी। 25 फरवरी को उन्होंने नफे सिंह का बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 से लेकर सराय गांव और फिर असंधा गांव तक पीछा किया। असंधा में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नफे सिंह अपने भतीजे राकेश, गनमैन संजीत और जयकिशन दलाल के साथ बराही के रास्ते बहादुरगढ़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान शूटरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और जैसे ही बराही रेलवे क्रॉसिंग बंद हुई, चारों शूटर अपनी गाड़ी से निकले और नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद नफे सिंह राठी की वहीं पर मौत हो गई। तो इस केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि नंदू गैंग ने न सिर्फ नफे सिंह राठी की हत्या करने की पूरी ठोस प्लानिंग बनाई थी, बल्कि GPS ट्रैकर उनकी फॉर्च्यूनर कार में लगाया था ताकि नफे सिंह राठी जहां कहीं भी जाएं उन्हें हर हाल में मार सके। फिलहाल ये केस में अपडेट निकल कर सामने आया था। आपका इस पूरे मामले में अगर कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नमस्कार।